गुड मॉर्निंग एवरीवन। योग की शुरुआत करेंगे। कोशिश कीजिए कि सभी लोग ज्वाइन करें और हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गर्दन की रोटेशन के साथ में आप सभी योगा मैट पे सुखासना की स्थिति में बैठ जाइए और ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए। गर्दन की रोटेशन के साथ में शुरुआत करेंगे। सांस छोड़ते गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। सांस छोड़ते हुए वापस पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। सांस लेते फिर से और सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में 5 टाइम्स करेंगे और 5 टाइम्स विपरीत दिशा में करेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करना शुरू कीजिए। सर्वाइकल का इशू है, गर्दन को आगे की तरफ नहीं झुकाएंगे और सभी अभ्यास करने का शुरू कीजिए। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। विपरीत दिशा में करेंगे। सांस लेते हुए और कोशिश कीजिए कि पूरी तरह से आप रोटेट कर पाए। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। किसी भी आसन, योगासन, एक्सरसाइज से पूर्व अपनी बॉडी को वार्म अप कीजिए ताकि जो भी आप एक्सरसाइज, कोई भी आसन कर रहे हैं, इसका पूरी तरह से लाभ मिल सके। रिलैक्स हो जाएंगे और इसी के साथ में ही दोनों हाथ सामने की ओर और मुष्टिका बंधन का अभ्यास। एक साथ मुष्टिका बांधेंगे, एक साथ खोलेंगे। सभी अभ्यास कीजिए। ये दोनों हाथों में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए कंपन जैसी समस्या में बहुत ही लाभकारी है। मुष्टिका बंधन और इसी के साथ ही मुष्टिका घूंधन पूरी तरह से कलाई को रोटेट करने का प्रयास कीजिए। 10 टाइम्स एक दिशा में, 10 टाइम्स विपरीत दिशा में। लगातार करिए। विपरीत दिशा में करेंगे इस तरह से। दोनों हाथों में हल्का फुल्का अगर पेन है उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। एंड रिलैक्स कर लीजिए और इसी के साथ ही स्कंद चक्र का अभ्यास। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आइए और धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करेंगे। कोशिश कीजिए कि दोनों कोनी आपस में टच करते हुए निकले। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लगातार। चेस्ट अपने के लिए, हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए, शोल्डर्स मसल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है, बहुत ही हेल्पफुल आसन। लगातार विपरीत दिशा में करेंगे इस तरह से। शोल्डर्स मसल्स के लिए हल्का फुल्का शोल्डर्स में पेन है, मसल्स पेन है, उन सभी में ये धीरे धीरे जब आप अभ्यास करते हैं तो ये बहुत ही लाभकारी है। लगातार ये 5 से 10 मिनट का वार्म अप आपकी पूरी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। रिलैक्स हो जाएंगे और दोनों पैरों को दंडासना में लेके आ जाइए। और जिस तरह से
दोनों हाथों की एक्सरसाइज की थी, इसी तरह से दोनों पैरों की एक्सरसाइज की करेंगे। सांस लेते हुए पैर के पंजे ऊपर की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर खिंचाव लेके आइए। लगातार करेंगे इस तरह से। ध्यान रखें कमर और गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा। 5 टाइम्स। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। और इसी के साथ ही रोटेट करने का प्रयास कीजिए। पूरा रोटेट कीजिए। ये भी आपके दोनों पैरों में हल्की फुल्की स्वेलिंग, हल्का फुल्का दर्द, ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार विपरीत दिशा में करेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, इस तरह से। एंड रिलैक्स करेंगे और धीरे से बद्ध कोणासन में आ जाएंगे। दोनों थाइस सरफेस की और कमर गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा, और 30 सेकंड होल्ड करेंगे। मोची मुद्रा, ये आपके थाइज मसल्स के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, पीसीओडी, पीसीओएसएस सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सामान्य गति से सांस 30 सेकंड इसी आसन में होल्ड करने के साथ में बटरफ्लाई का अभ्यास। ये आपके शुरू से लेके अंत तक ये पूरे अभ्यास आप करते हैं तो आपकी कंप्लीट बॉडी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है। तितली आसन का अभ्यास कीजिए लगातार, कम से कम 1 मिनट लगातार करते रहिए। ध्यान रखें कमर का कर्ष पोस्चर जो है वो सीधा रखिए। बार बार इसलिए बोलना है कि कुछ समय करने के बाद में कमर रोटेट होने लगती है। जब आप कमर का पोस्चर सीधा रखते हैं तो पूरा प्रेशर आपके पेल्विक एरिया पर कंप्लीट आने लगता है, जो कि आपके बॉडी पोस्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगातार करते रहिए। जब तक दोनों थाइस में हल्का सा खिंचाव नहीं आ जाता तब तक ये अभ्यास करते रहिए। आपके थाइस मसल्स, पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही लाभकारी है। और प्रतिदिन ये अभ्यास करते हैं तो स्पेशली फॉर फीमेल्स के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है तितली आसन। बद्ध कोण आसन के साथ में तितली आसन का अभ्यास करेंगे तो आपके पीसीओडी, पीसीओएसएस, हार्मोनल इम्बैलेंस सभी में बहुत ही लाभकारी है। मंथली साइकिल में भी बहुत ही लाभकारी है। लगातार करते रहिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए और ये अभ्यास करते रहिए लगातार। और इसी के साथ ही धीरे से आप दंडासना में आ जाइए। पैरों को रिलैक्स कर लीजिए।
बॉडी का पोस्चर 90 डिग्री पे है और 10 सेकंड रिलैक्स करने के बाद में वक्रासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को दूसरी ओर लेके जाते हुए जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाएंगे और दूसरा हाथ पीछे की ओर और सामने की ओर देखने का प्रयास कीजिए। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए। ये आपके स्टमक हेल्थ के लिए, लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है। डायबिटीज़ के लिए बहुत ही लाभकारी है। वक्रासन का अभ्यास कम से कम 10 सेकंड से लेके 20 सेकंड, 30 सेकंड, जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करने का प्रयास कीजिए। जितना आप होल्ड करेंगे उतना ही असर आपके स्टमक पर आने लगेगा, पूरा खिंचाव आने लगेगा। रिलैक्स करेंगे और दूसरे पैर के साथ जो पैर सीधा है उसी तरफ का हाथ बीचों बीच में लगाते हुए दूसरा हाथ पीछे और सामने की ओर इस तरह से देखिए और होल्ड कीजिए। हिप जॉइंट के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए, गैस्ट्रिक समस्या के लिए, डायबिटीज़ के लिए ये बहुत ही लाभकारी है। लगातार कम से कम 20 सेकंड कम से कम होल्ड के साथ कीजिए। जब आप होल्ड के साथ करते हैं तो इंटरनली आपकी मसल्स पर, इंटरनली आपके आर्गन्स पर काम होने लगता है, जो आपके बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभकारी रहता है। लगातार फिर से पुनः अभ्यास करेंगे दूसरी दिशा में। पेट को अंदर की तरफ खींच के रखिए और जितना आप होल्ड कर पाएँ सांस को उतना होल्ड कीजिए और उसके बाद में आप सामान्य गति से सांस लेना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि 5 से 10 सेकंड कम से कम आप होल्ड कर जैसे ही सांस को आप होल्ड करते हैं तो इंटरनली आपको फील भी होने लगेगा। दूसरी ओर वक्रासन का अभ्यास इस तरह से लगातार होल्ड के साथ करते रहिए। कोशिश कीजिए कि सभी आप लोग अभ्यास करें। एंड रिलैक्स हो जाइए और दंडासना में आते हुए 5 से 10 सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। धीरे से वज्रासना में आएंगे। धीरे धीरे एक एक पैर को फोल्ड करते हुए इस तरह से कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ थाइस पर, दोनों एड़ियां खुली हुई और उसके ऊपर आपको इस तरह से बैठना है। यह आपके स्टमक से रिलेटेड सभी समस्याओं में बहुत ही रामबाण आसन है। वज्रासन पिंडलियों पर पूर्ण तरह से दबाव आने से आपके स्टमक हेल्थ को बेहतर करने में बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। कम से कम 1 से 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप कर पाए उतना आप सुबह खाली पेट ये अभ्यास कीजिए और उसके बाद में शाम को भी खाना खाने के बाद में भी अभ्यास कीजिए। आपकी अपच की समस्या को दूर करने में बहुत ही मदद करेगा। जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड कीजिए अपनी क्षमता के अनुसार। ध्यान रखें कि किसी को अगर नी में समस्या है, किसी के घुटने का ऑपरेशन हुआ है
तो ये अभ्यास अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए, या नहीं कर पा रहे तो इसको अवॉइड कीजिए। लगातार बने रहिए। और वज्रासन में बने हुए इसी के साथ में गोमुखासन का अभ्यास करेंगे, जो आपके चेस्ट के लिए, हार्ट के लिए, डायबिटीज के लिए, बॉडी पॉस्चर के लिए बहुत ही लाभकारी है। एक पैर को ऊपर की ओर ले जाते हुए इस तरह से आपको बैठना है सामने की तरफ से, जैसे ये। कोशिश कीजिए दोनों घुटने आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाए। दूसरा जो पैर है उसके ऊपर बैठना नहीं है, बस आपके हिप के टच में होना चाहिए। और जो दूसरा साइड का जो पैर है वो भी आपके हिप के टच में होना चाहिए। जो पैर आपका ऊपर है उसी तरफ का हाथ धीरे धीरे ले जाते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर से पकड़ने का प्रयास कीजिए। ये है गोमुखासन का अभ्यास। चेस्ट को आगे की ओर धकेलने का प्रयास कीजिए। पीठ में हल्का फुल्का दर्द है, शोल्डर्स मसल्स है, बॉडी पोस्चर को ठीक करना है, ये सभी में बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ साथ आपके लंग्स के लिए, आपके हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही सहायक गोमुखासन का अभ्यास। और इसमें भी आप कोशिश कीजिए कि जितना आप होल्ड कर पाए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, उतना आप होल्ड करने का प्रयास कीजिए। एंड रिलैक्स हो जाइए और दूसरी ओर पैर का पोस्चर चेंज कर लीजिए। जो पैर नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। अभी पैर ये ऊपर है, इसी तरफ का हाथ पीछे की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। गोमुखासन के अभ्यास में दोनों हाथों को पीछे की ओर धीरे धीरे आप पकड़ने का प्रयास कीजिए। दोनों हाथों को आपस में पकड़ने में अगर खींचातानी है तो आप समझ लीजिए इसका एक इंडिकेशन भी है कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका बॉडी का जो वेट है वो कहीं न कहीं बैलेंस नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो आपको ये दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। 20 सेकंड होल्ड करने का प्रयास कीजिए। एंड रिलैक्स कर लीजिए और धीरे से आप सुखासना में आ जाइए। सुखासना में आकर रिलैक्स करेंगे और सांस भरते हुए दोनों हाथों को आसमान की ओर तरफ लेके जाते हुए दोनों हाथों को पकड़ेंगे और विपरीत दिशा में घुमा देंगे और ऊपर की ओर खिंचाव कीजिए। ताड़ासन का अभ्यास इन सुखासना सुखासना में बैठते हुए ताड़ासन का अभ्यास कीजिए। यह आपके बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल अभ्यास है। ताड़ासन का अभ्यास सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। त्रियक ताड़ासन का अभ्यास सुखासना में बैठते हुए सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचिए। सांस लीजिए गहरा और सांस छोड़ते हुए त्रियक ताड़ासन में धीरे धीरे जाएंगे। और कोशिश कीजिए कि दोनों जो हाथ है आपके ईयर के टच में होने चाहिए, तभी आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग फील कर पाओगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से पुनः एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए
दोनों हाथ ऊपर, इंटरलॉक कीजिए, विपरीत दिशा में घुमाइए। सांस छोड़ते हुए साइड की ओर लेके जाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में। इस आसन को आप वज्रासन में बैठ के भी कर सकते हैं, पद्मासन लगा के भी कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स, और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अनुलोम विलोम। बहुत सी भ्रांतियां हैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। ये दोनों ही प्राणायाम एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो हम ये अभ्यास दोनों अभ्यास करेंगे। जिस तरह से नस होती है जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसी तरह से नाड़ी होती है जिसमें आपका एनर्जी का सर्कुलेशन होता है। नाड़ी 72,000 के लगभग है, लेकिन हम 3 नाड़ी ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना, इन्हीं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सबसे पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा, विष्णु मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियां अंदर की ओर, और राइट नोस्ट्रल को बंद करते हुए सांस लेंगे 5 सेकंड गहरा, और दूसरी नासिका से 5 सेकंड लंबा गहरा सांस लिया, उतना ही समय सांस छोड़ने में लगाएंगे। और जिस नासिका से अभी सांस छोड़ी है उसी से वापस लेंगे 5 सेकंड लंबा गहरा सांस। समय आप 5 सेकंड, 7, 6, 8 जितना आप कर सकते हैं उतना आप लंबा गहरा सांस लीजिए। 3 सेकंड का ले पा रहे हैं 3 सेकंड का लीजिए, दूसरी नासिका से सांस छोड़ देंगे। ये एक पूरा क्रम है, यानी कि एक बार सांस ली, फिर सांस छोड़िए, फिर इसी से वापस सांस ली और पहली वाली से सांस छोड़ दिए। ये अनुलोम विलोम का भी एक अभ्यास है। इसको थोड़ा सा आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए। लंबा गहरा सांस लीजिए, जितना समय सांस लेने में लिया उतना ही आप समय सांस छोड़ने में लीजिए। शायद आप काउंटिंग के साथ में भी आप करेंगे तो अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। सांस लेंगे, आप मन ही मन 5 काउंटिंग कीजिए और सांस लेते रहिए। फिर सांस छोड़िए, 5 काउंटिंग मन ही मन करते रहिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते रहिए। सांस लेंगे, और दूसरी नासिका से सांस छोड़ देंगे। फिर से पुनः सांस लेंगे, और धीरे से पहली नासिका से सेम समय लगाते हुए सांस छोड़ देंगे। आंखें बंद करेंगे तो और भी अच्छा महसूस कर पाएंगे आप अपनी सांसों की गति को, एंड रिलैक्स हो जाइए। ये है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसी के साथ में हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए नाड़ी शोधन का अभ्यास जिसको हाई बीपी है, माइग्रेन है, सिर्फ हेड एरिया से रिलेटेड कोई इश्यू है, वो धीरे धीरे अभ्यास कीजिए, या अनुलोम विलोम का ही अभ्यास कीजिए। नाड़ी शोधन का अभ्यास कुंभक के साथ में लगाया जाता है, यानी कि अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक, यानी कि सिंपल भाषा में सांसों की गति को रोकना। विष्णु मुद्रा बनाते हुए एक नासिका को बंद करेंगे और 5 सेकंड लंबा गहरा सांस लेंगे।
और सांस को होल्ड करेंगे 5 सेकंड। ये है अंत्य कुंभक। और दूसरी नासिका से 5 सेकंड लंबा गहरा धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। उसके बाद में फिर सांस को होल्ड करेंगे 5 सेकंड। ये है बाह्य कुंभक। सांस लेंगे, होल्ड करेंगे 5 सेकंड, सांस छोड़ेंगे, एंड रिलैक्स हो जाएंगे। यानी कि आपने 5 सेकंड लंबा गहरा सांस लिया, 5 सेकंड आपने होल्ड किया यानी कि अंत्य कुंभक, सांस अंदर ली यानी कि अंत्य कुंभक, फिर सांस छोड़ा आपने, फिर सांस छोड़ के फिर होल्ड किया तो बाह्य कुंभक लगाया। ये नाड़ी शोधन है। फिर से पुनः एक बार अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस, होल्ड, धीरे से सांस छोड़ेंगे 5 सेकंड, और होल्ड कीजिए, बाह्य कुंभक लगाइए। लंबा गहरा सांस और होल्ड कीजिए। और धीरे से सांस छोड़िए। और रिलैक्स हो जाइए। ये नाड़ी शोधन का अभ्यास अपने संपूर्ण नाड़ियों की शुद्धि के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसको प्रतिदिन 5 से 10 मिनट का अभ्यास प्रतिदिन आप करेंगे तो आपके नाड़ी शोधन के लिए बहुत ही लाभकारी है। सुखासना में बैठते हुए ज्ञान मुद्रा धारण कर लीजिए और बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। सांसों की गति को सामान्य बनाए रखने के लिए एक बार गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। और इसके बाद में सामान्य गति से सांस लेते रहिए। आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन को अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। अपनी सांसों की गति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए, सामान्य गति से सांस लेते रहिए। अपने ध्यान को सांसों की गति पर केंद्रित रखिए। अपने संपूर्ण शरीर में किसी भी तरह का तनाव फील कर रहे हैं, किसी भी तरह का स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उसको आप रिलीज कर दीजिए। सामान्य गति से सांस। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए।
बस अपना मन अपने शरीर पर संपूर्ण चीजों को निष्कासित कर दीजिए। सांसों की गति पर ध्यान दीजिए। अपने आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर। धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आ जाइए और आपस में रब कर लीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने फेस पर हल्का मसाज दीजिए। और संपूर्ण शरीर पर ले जाते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू।